बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव अमृतपुर के पास एक नदी बहती थी, जिसे गांव वाले जादुई नदी कहते थे। कहा जाता था कि जो भी इस नदी के जल से सच्चे मन से कुछ मांगता, उसकी हर मुराद पूरी हो जाती थी। लेकिन नदी में उतरने की इजाजत किसी को नहीं थी, क्योंकि हर पूर्णिमा की रात उस नदी से अजीब सी नीली रोशनी निकलती थी और नदी का पानी अचानक उबालने लगता था। गांव के पास रहने वाला एक जिज्ञासु लड़का था, आरव। उसे रहस्यों की बातें बहुत पसंद थीं। एक दिन उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। पूर्णिमा की रात वह चुपचाप नदी के पास गया और पेड़ों के पीछे छिपकर इंतजार करने लगा। आधी रात को सचमुच नीली रोशनी उभरी, लेकिन तभी आरव ने देखा कि नदी के बीचों बीच एक प्राचीन दरवाजा उभर आया था, जैसे पानी के भीतर कोई गुप्त महल हो। तभी एक जलपरी वहां प्रकट हुई और दरवाजे से होकर अंदर चली गई। आरव ने साहस किया और दरवाजे के पीछे पीछे अंदर चला गया। भीतर एक जादुई दुनिया थी। पानी के भीतर महल, बोलते हुए मोती और चमकते हुए पत्थरों से बनी दीवारें। वहां एक रहस्यमयी रानी बैठी थी, जो जलराज्य की संरक्षक थी। अमीन, रानी ने आरव से कहा, जो भी सच्चे दिल से यहां आता है उसे सत्य का ज्ञान मिलता है, लेकिन लोभ करने वाले यहां से कभी वापस नहीं जा पाते। आरव ने विनम्रता से जवाब दिया, मुझे बस यह जानना था कि इस नदी का रहस्य क्या है, ताकि लोग डरे नहीं बल्कि इसकी इज्जत करें। रानी मुस्कुराई और उसे एक नीलम का पत्थर दिया। यह पत्थर उस इंसान को मिलेगा जो निस्वार्थ होगा। अब जाकर लोगों को बताओ कि जादू डराने के लिए नहीं, सिखाने के लिए होता है। आरव लौट आया और गांव वालों को सब कुछ बताया। धीरे धीरे लोगों ने नदी की पूजा शुरू की, अब डर से नहीं, श्रद्धा से। और वह नीलम का पत्थर, वह आज भी गांव के मंदिर में रखा है, जो तब तक चमकता है जब तक कोई सच्चे दिल से उसकी ओर देखता है।